रात के 10:30 बज रहे थे। मोहल्ले में अंधेरा फैला हुआ था। गलियां सुनसान थी। बस कभी कभार किसी मोटरसाइकिल की आवाज खामोशी को काटती हुई गुजर जाती। आसमान पर बादल थे मगर बारिश का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता हवा में नमी थी, जैसे माहौल भी किसी गम को महसूस कर रहा हो। घर के अंदर मध्यम बल्ब की रोशनी में नौरीन चाय का कप थामे बैठी थी। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। उसकी नजरें कभी दरवाजे की तरफ जाती, कभी कढ़ाई में बनते खाने की तरफ, कभी जहन किसी एक जगह ठहरता ही नहीं था। ये वही घर था जहां 3 साल पहले वो दुल्हन बनी आई थी, जहां उसने ख्वाब सजाए थे, जहां उसे लगा था कि वो महफूज है। मगर अब हर दीवार उसे अजनबी लगती थी। घर का हर कोना उसके दिल के टूटने की गवाही दे रहा था। फराज, उसका शोहर, आज फिर गुस्से में घर से निकला था। एक छोटी सी बात पर चीखों के दरमियान दरवाजा जोर से बंद करके चला गया था। नौरीन जानती थी कि वो वापस आएगा और आज इसकी हालत पहले से मुख्तलिफ होगी, मगर क्यों, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। घर का माहौल भारी हो चुका था। दीवार के कोने में पड़ी पानी की बोतल भी जैसे डरी हुई लगती थी। टीवी बंद था, सहन की बत्ती बुझी हुई थी और हर चीज सन्नाटे में डूबी थी। नौरीन के गहरे सांस लिए खुद को मजबूत करने की कोशिश की, मगर दिल बेचैनी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा और खिड़की के पास जा बैठी। मोहल्ले की सड़क पर एक बिल्ली कचरे में खाना तलाश कर रही थी। वो मंजर उसे अजीब सा लगा। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी ही आजाद होती। एक आह उसके सीने से उठी। इतने में दरवाजा जोर से खुला। फराज अंदर आया। उसके चलने की आवाज में आज कुछ मुख्तलिफ था, भारीपन, बेसब्री और गुस्सा। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शायद कहीं बैठकर दोस्तों के साथ कुछ पिया भी था। नूरीन ने जल्दी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, फराज आप बैठ जाए, मैं पानी लाती हूँ। फराज उसकी तरफ घूरते हुए कहा, मुझे पानी की नहीं, जवाब की जरूरत है। जवाब? किस बात का? नूरीन ने थरथराती कांपती आवाज में कहा, किससे बात कर रही थी तुम आज? फराज चिल्लाया, मैंने तुम्हें कॉल करते देखा। किससे बात कर रही थी तुम, बदतमीज औरत? नूरीन के कदम जैसे जमीन पर गड़ गए। मैंने अम्मी को कॉल की थी, वो बीमार हैं। उसकी आवाज भर आई। झूठ। फराज ने हाथ की मुट्ठी मेज पर दे मारी। आवाज ने पूरे घर की दीवारें हिला दी। नूरीन की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? फराज ने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। हर वो लफ्ज कह दिया जो किसी औरत के दिल को चीर के रख देता है। वो चिल्लाता गया और फिर अचानक जैसे उसके अंदर का गुस्सा फट गया। मैंने कहा था ना कि किसी से बात नहीं करोगी। तू मेरी इज्जत के लायक नहीं। बस अब खत्म हो गई ये शादी, तलाक। नूरीन का वजूद लरस गया। वो पीछे हटी, उसके हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। फराज, ये क्या कह रहे हो? फराज ने कानों पर हाथ रखते हुए चीख कर कहा, तलाक तलाक तलाक। कमरे में लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। हवा का बहाव रुक गया, वक्त थम गया, आवाजें गायब हो गई। नूरीन जमीन पर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसकी समात ने जवाब दे दिया हो। उसका दिल ऐसे डूबा जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंक दिया हो। वो लफ्ज, ये 3 लफ्ज उसकी जिंदगी के हर ख्वाब को रौंद गए। फराज गुस्से से कमरे से बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। नूरीन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल जीते जी दफन हो चुका था। जिस्म मौजूद था मगर रूह जैसे कहीं भाग गई थी। रात का 1 बज गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो वहीं फर्श पर बैठी थी, घुटनों पर सर रखकर रो रही थी। सिर्फ एक सवाल उसके अंदर चीख रहा था, मेरी गलती क्या थी? क्या मैं इतनी बुरी थी कि मुझे एक लफ्ज में तोड़ दिया गया? क्या मैं मोहब्बत के लायक ही नहीं थी? रात और गहरी होती गई और नौरीन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सूरज की पहली किरणें अभी पर्दों के पीछे हिचकिचा कर नमूदार हुई थी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी हादसे के बाद घर में बसी होती है। वो खामोशी जो इंसान के दिल की चीहों को भी निगल जाती है। फराज की दी हुई 3 तलाक के बाद ये नौरीन की पहली सुबह थी, मगर उसके लिए सुबह और रात में कोई फर्क नहीं रहा था। आंखें पूरी रात नम ही रहीं। थकन चेहरे पर नक्श हो चुकी थी और दिल पर एक ऐसा बोझ था जैसे कोई पत्थर रखकर उसे सांस लेने से रोक रहा हो। नूरीन बामुश्किल उठी, आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटती हुई गुसलखाने तक गई।
चेहरे पर पानी डाला मगर दर्द धुल न सका। उसे महसूस होता था कि पूरी दुनिया का वजन उसके सीने पर रखा हुआ है। वो किचन में गई तो चूल्हा ठंडा था, देगचियां खाली थी, कल रात के खाने के बर्तन भी उसी तरह धुले बगैर पड़े थे। हर शय जैसे उसके दुख का मजाक उड़ा रही थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। नूरीन चौंक गई, दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, सांस रुकने को आई। वो दरवाजे तक गई, हाथ कपकपाता हुआ कुंडी पर रखा और दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर उसकी माँ, बाप और छोटा भाई खड़े थे। सब चेहरों पर सदमा, दुख और आंखों में फैलती नमी, जैसे किसी ने उनके दिलों में छुरियां चला दी हों। नूरीन की माँ ने उसे देखा ही था कि बेइख्तियार रो पड़ी। मेरी बच्ची, तेरे साथ ये क्या हो गया? नूरीन ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर जुबान लड़खड़ा गई। वो माँ से लिपट गई और दोनों रोने लगी। ऐसा रोना जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, ऐसा रोना जिसमें सदियों का दुख छुपा हो। बाप ने रोती हुई बेटी के सर पर हाथ रखा। चल बेटा, घर चल, यहाँ तू अब महफूज नहीं। नूरीन ने कोई मुजाहमत नहीं की। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। चंद कपड़े, एक कुरान, कुछ किताबें और एक पुरानी डायरी थी। बस इतने सामान के साथ वो अपने शोहर का घर छोड़ आई। वो घर जिसे कभी अपना समझा था, आज उसे पराया हो चुका था। नूरीन जब अपने बाप के घर पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी उसकी खाला ने तंजिया अंदाज में कहा, तबीयत बड़ी तेज थी इसकी, आखिरकार अंजाम देख लिया सबने। माँ ने फौरन लुकमा दिया। चुप करें बाजी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई है, कोई तमाशा नहीं। मगर खाला का दिल शायद पत्थर था। वो किसी के दर्द को इज्जत नहीं देती थी। नूरीन के दिल पर एक और चोट पड़ी। वो सर झुकाए कमरे में चली गई। कमरा छोटा सा था, एक पुराना पंखा, एक चारपाई और दीवार के साथ किताबों का छोटा सा रैक। मगर आज ये सब उसे अजनबी लग रहा था। नूरीन ने चारपाई पर बैठते ही खुद को कंबल में लपेट लिया, जैसे किसी ने उसे दिन दिहाड़े नंगा कर दिया हो, जैसे पूरी दुनिया उस पर उंगलियां उठा रही हो। दोपहर हुई तो उसका भाई खाना लेकर आया, मगर नूरीन ने खाने से इनकार कर दिया। उसका दिल घबरा रहा था, जहन बिखरा हुआ था और आंखें बार बार गीली हो रही थी। आखिरकार उसकी माँ ने जबरदस्ती उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। बेटा, खामोश मत हो जाया करो, ऐसा मुझे डर लगता है, कुछ तो कहो। नूरीन ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, क्या औरत की कोई हैसियत नहीं होती? एक लफ्ज, एक गुस्सा, एक लम्हा और जिंदगी तबाह। माँ ने दुख भरे लहजे में कहा, बेटा ये सब आजमाइश है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मगर नूरीन की आंखों में बेबसी थी। अम्मी, फराज ने सुबह फोन किया था। माँ चौंक कर बोली, क्या कहा उसने? नूरीन ने अपना सर झुकाकर कहा, वो कह रहा है कि उससे गलती हो गई, वो मुझे वापस लेना चाहता है। माँ की आंखों में उम्मीद की चमक आई, मगर नूरीन ने आंसू पोंछते हुए जुमला मुकम्मल किया, लेकिन मौलवी साहब ने कहा है कि हलाले के बगैर वापसी नामुमकिन है। और फराज चाहता है कि मैं किसी और के नाम साथ निकाह करूं, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तलाक लेकर वापस आऊं। कमरे की फिजा एकदम रुक गई। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। बाप ने बाहर से सुन लिया था। अंदर आते ही दीवार पर हाथ रखकर खड़े हो गए। नूरी, ये कैसा जुल्म है? बाप की आवाज टूट रही थी। नूरीन की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से फट रही हो। ये लफ्ज, ये फैसला, ये हकीकत उसके लिए मौत के बराबर था। शाम के वक्त फराज खुद महके आ गया। मुंह झुकाए हुआ था, मगर रवैया पहले जैसा ही तेज था। नूरीन, गलती मुझसे हुई, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नूरीन ने अपने आंसू रोकने की भरपूर कोशिश की। फराज ठीक कैसे होगा? 3 तलाक दे दी आपने। फराज ने नागवारी से होंठ भींचे। हाँ, गलती हो गई, मगर हलाले के बाद तुम मेरे निकाह में वापस आ सकती हो। कुछ खास नहीं होता, बस एक ही रात की बात है। एक ही रात? ये जुमला नूरीन के दिल में छुरी की तरह उतरा। उसने लरजती आवाज में पूछा, क्या मैं कोई चीज हूँ? एक रात इतना आसान है आपके लिए? फराज बोला, बस शरई तरीका है, मौलवी साहब ने यही हल बताया है, वरना तो तुम हमेशा के लिए मुझसे जुदा रहोगी। ये जुमला सुनकर नूरीन की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। सींगों के नाम पर, गलतियों के नाम पर, मजहबी अहकामात की गलत तशरीह के नाम पर उसकी इज्जत, उसका जिस्म, उसकी रूह सब एक सौदे में बदल रहे थे। फराज चला गया, मगर उसके अल्फाज नोकीली कीलों की तरह नूरीन के दिल में गड़ गए। रात होने तक घर में खामोशी फैल गई। नूरीन के आंसू रुकते ही नहीं थे। वो बार बार अपने रब से फरियाद करती रही, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचती रही कि आखिर इसका जुर्म क्या था। पंखा छत पर घूम रहा था, मगर उसकी आवाज भी आज तकलीफ दे रही थी।
ہر چیز اس کے اندر کے سناٹے میں اضافہ کر رہی تھی، اور پھر کمرے میں آہستہ آہستہ ایک فیصلہ جنم لینے لگا، ایک ایسا فیصلہ جو آنے والے حصوں میں اب کی پوری زندگی بدل دے گا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ گھر کے صحن میں لٹکی بلب کی روشنی مچھروں کے گرد گھومتی رہی، مگر نورین کے کمرے میں ایک ایسا اندھیرا تھا جو صرف روشنی کی کمی سے نہیں، روح کے بجھ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ نورین چارپائی کے کونے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر اس کی آنکھیں بار بار دھندلا جاتی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد چھت کی طرف دیکھتی، جیسے جواب اوپر کہیں ٹنگا ہو، مگر وہاں صرف ایک بے حس پنکھا گھوم رہا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے طویل دن تھا۔ صبح سے شام تک ہر لمحہ کسی شکنجے کی طرح اس کے دل کو کس رہا تھا۔ حلالہ ایک لفظ، مگر نورین کے دل میں وہ زخم بن چکا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ جملہ گونج رہا تھا، ایک ہی رات کی بات ہے۔ فراز کی بے حسی، اس کی آواز، اس کا انداز، سب کچھ زہر بن کر اس کی رگوں میں اتر گیا تھا۔ نورین نے تسبیح میز پر رکھ دی، ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ یہ وہ رونا تھا جو پتھر دلوں کو بھی پگھلا دے، لیکن اس کا درد سننے والا کون تھا؟ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، نورین چونکی۔ ماں اندر آئی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف بیٹی کے دکھ کا خوف تھا۔ ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے پوچھا، بیٹا نیند نہیں آئی؟ نورین نے سر نفی میں ہلایا، آنسو اس کی پلکوں سے بہہ کر گالوں پر گر رہے تھے۔ ماں نے اس کے ہاتھ تھام لیے، میری بچی، ایسے اپنے آپ کو کھائے نہ جا، کچھ کہہ دل ہلکا ہوگا۔ نورین نے ٹوٹتی آواز میں کہا، امی اگر میں حلالہ کر لوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا میں کسی اور مرد کے نکاح میں جاؤں، اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے؟ کیا میری عزت کا یہی انجام ہے؟ ماں کی آنکھیں بھر آئی، نوری بیٹا یہ فیصلہ بہت بڑا ہے، ایسے فیصلے عورت کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ ہم تجھے مجبور نہیں کریں گے، مگر سوچ سمجھ کر قدم رکھنا۔ نورین نے آنسو صاف کیے، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فراز کہتا ہے اگر میں نے حلالہ نہ کیا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ امی میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر کیسے رہوں؟ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، میری بیٹی، محبت کبھی اس مقام پر نہیں لے جاتی جہاں عورت کو اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے۔ اللہ سے دعا کر، وہ بہتر راستہ نکالے گا۔ ماں کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر سناٹا پھیل گیا۔ نورین نے اپنے سامنے رکھی چھوٹی میز پر ہاتھ رکھا، وہ میز اس کے ساتھ بچپن سے تھی۔ اس کے اوپر اس کی پرانی ڈائری پڑی تھی، وہی ڈائری جس میں وہ ہمیشہ اپنا دل لکھا کرتی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی، قلم ہاتھ میں لیا، مگر لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے لکھا، میں ایک قبرستان میں کھڑی ہوں، جس قبرستان میں میرے خواب دفن ہیں، میری خوشیاں دفن ہیں، اور اب میری عزت کا جنازہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ قلم سے لکھا ہر لفظ اس کے دل کی چیخ تھا۔ وہ صفحہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ نورین نے سر اٹھایا، گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر ہر سانس اس کے سینے پر مزید بوجھ ڈال رہی تھی۔ اچانک فون بجا، اسے لگا جیسے کوئی دل پر ہتھوڑی مار رہا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، فراز کا نام جگمگا رہا تھا۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی، نورین فیصلہ کیا تم نے؟ فراز کی آواز میں بے صبری، حکم اور انا واضح تھی۔ نورین کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، فراز میں سوچ رہی ہوں، مگر یہ بہت مشکل فیصلہ ہے۔ فراز نے طنزیہ انداز میں کہا، مشکل؟ صرف ایک رات ہے نورین، شرعی معاملہ ہے، حلالہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں دوبارہ تمہیں اپنا نہیں سکتا، میں کسی مولوی کی بات نہیں کاٹ سکتا، اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو یہی راستہ ہے۔ نورین کی آنکھوں میں آ گیا، لیکن کیا اس کے لیے میری عزت، میری پاکیزگی کچھ معنی نہیں رکھتی؟ فراز نے الجھن سے کہا، بس زیادہ ڈرامے نہ کرو نورین، فیصلہ کرو ہاں یا نہ، میں ہمیشہ انتظار نہیں کر سکتا۔ کال بند کر دی اس نے۔ نورین کی سانس اٹک گئی، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر گرا، وہ اپنی جگہ جم گئی جیسے کسی نے اسے پتھر بنا دیا ہو۔ دروازہ پھر آہستہ سے کھلا، اس بار نورین کا باپ اندر آیا۔ بوڑھی آنکھوں میں وہ درد تھا جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ دیر دروازے میں ہی کھڑا رہا اور پھر آہستگی سے بولا، بیٹی میں نے سنا فراز کیا چاہتا ہے۔ نورین نے نظریں جھکا لی، ابا میں کیا کروں؟ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ باپ اس کے پاس آیا، آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بیٹی، اگر قسمت نے تیرا ساتھ نہ دیا تو ابا تیرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، مگر میں تجھے یہ زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ تو اپنی عزت قربان کر دے۔
तू मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा। मैं तुझे किसी और मर्द के निकाह में देकर तेरे आंसू नहीं देख सकता। नौरीन की हिचकियां बंधी नहीं थी। अब्बा, मैं फराज के बगैर नहीं रह सकती, मैं क्या करूं? बाप के चेहरे पर बेबसी की गहरी लकीरें उभरी। बेटा, कुछ रास्ते दुखते हैं मगर वो दोजख की तरफ ले जाते हैं, और कुछ रास्ते आंसू से भरे होते हैं मगर आहरत और सुकून की तरफ ले जाते हैं। फैसला तेरा है, लेकिन याद रख, जो फैसला तू करेगी अब्बा हमेशा तेरे साथ खड़े होंगे। ये कहकर बाप बाहर निकल गया। पीछे एक टूटा हुआ दिल और पूरा कमरा उदासी से भर गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई। नौरीन को नींद नहीं आई। मोहब्बत, इज्जत, वफादारी, मजहब, अहकामात, सहेलियों की बातें, माँ की दुआएं सब जहन में तैरते रहे। सुबह होने लगी। नौरीन ने वुजू किया, सजदे में गई और रो रो कर अपने रब से मदद मांगी। लंबी दुआ के बाद वो उठ खड़ी हुई, दिल भारी, आंखें सुरख मगर कदम मजबूत। वो बाहर कमरे में आई। माँ और बाप दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। नौरीन ने आहिस्ता मगर पूरी हिम्मत से कहा, अम्मी, अब्बा, मैंने फैसला कर लिया। माँ की सांस रुक गई, बाप की उंगलियां मुड़ गईं। नौरीन ने टूटती मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं फराज के लिए हलाला करने के लिए तैयार हूँ। माँ के मुंह से चीख निकली। बाप की आंखें भर आई और पूरा घर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ऐसी खामोशी जैसे किसी कब्र पर छा जाती है। नौरीन ने नजरें झुकाकर कहा, मैं मर भी जाऊं तब भी फराज के बगैर नहीं रह सकती। ये जुमला पूरे घर में मौत की तरह गूंज गया। और वो लम्हा, वो एक फैसला उस कहानी को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गया जिसने ना सिर्फ नौरीन की जिंदगी बदल दी बल्कि आने वाले हिस्सों में एक ऐसी आजमाइश खोल दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह के 7:30 बज रहे थे। नौरीन रात भर जागती रही थी, आंखें सुरख, चेहरा जर्द, मगर दिल में एक अजीब सी सख्ती पैदा हो चुकी थी। ऐसी सख्ती जो इंसान को अंदर से तबाह तो करती है मगर फैसला लेने पर मजबूर भी करती है। बाप सहन में बैठा, सर थामे हुए। माँ आंचल से आंखें साफ करती रही। घर के माहौल में अजीब सा बोझ था, जैसे किसी ने पूरे घर के ऊपर दुख की चादर डाल दी हो। नौरीन ने हाथ में दुपट्टा मजबूती से पकड़ा, गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता माँ के पास जाकर बैठ गई। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? माँ ने लरजती आवाज में कहा, पूछना बेटा। नौरीन ने अपनी उंगलियों को मिलाया, जैसे अंदर का दर्द छुपाने की कोशिश कर रही हो। अम्मी, क्या आप भी समझती हैं कि मेरा फैसला गलत है? क्या मैं गुनाह कर रही हूँ? माँ ने एक तवील आह भरी। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं। मैं तेरी तकलीफ देख रही हूँ, पर मुझे जो सबसे ज्यादा डराता है ना, वो ये कि तू अपने हाथों अपनी रूह जख्मी करने जा रही है। जो चीजें दीन ने आसान बनाई उनको लोगों ने मुश्किल बना दिया, और इस मुश्किल में सबसे पहले औरत को कुर्बानी देनी पड़ती है। नौरीन के आंसू बह निकले। अम्मी, मैं तो सिर्फ अपने शोहर के पास वापस जाना चाहती हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी ठीक करना चाहती हूँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। बस बेटा, अगर तूने यही फैसला किया तो हम तेरे साथ हैं, लेकिन अल्लाह से मदद मांग, बहुत मांग, क्योंकि औरत का एक गलत कदम उसे हमेशा के लिए जला कर रख देता है। नौरीन के दिल में एक चुभन सी उठी। वो ऐसी औरत नहीं बनना चाहती थी जिसे लोग उंगलियों पर निछावर करके बातें बनाएं, मगर उसकी मोहब्बत, उसकी कमजोरी, उसके टूटने का अंदेशा, फराज के बगैर रहना उसके लिए सूरज को हाथ से रोकने जैसा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाप ने आंसू साफ किए और बाहर गया। फराज सहन में खड़ा था, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर बेचैनी मगर आंखों में हठधर्मी साफ थी। नौरीन बाहर आई तो फराज ने एक नजर डाली। वो नजर मोहब्बत की नहीं थी, वो एक मालिक की नजरों जैसी थी जो अपनी चीज वापस लेने आया हो। नौरीन, मैं इमाम साहब से बात कर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर आज शाम तक कोई मोतबर शख्स मिल जाए तो निकाह हो सकता है, और फिर तलाक, उसके बाद मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लूंगा। बात खत्म। नौरीन का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे फराज के अल्फाज ने उसकी हड्डियों तक को लहू में डुबा दिया। इतनी आसानी से, इतनी बेहिसी से वो इसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा बात खत्म कहकर मिटा देना चाहता था। बाप ने कंट्रोल करते हुए कहा, फराज, ये सब खेल नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी है, उसकी इज्जत है। फराज ने चिढ़कर कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि नौरीन मेरे घर वापस आए तो यही वाहिद रास्ता है। मैं मौलवी, फतवा, शरीयत का हुक्म नहीं बदल सकता। नौरीन खामोश खड़ी रही, हाथ मुट्ठियों की शक्ल में बंद, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फराज चंद लम्हे बाद चला गया, पीछे उसके अल्फाज का जहर छोड़कर। दोपहर के करीब बाप ने कहा, नौरीन, हमें मौलवी साहब से खुद बात करनी होगी, चलो मेरी बेटी। माँ ने उसके हाथ पर हाथ रखा, मैं भी साथ चलूंगी। घर के बाहर तक पहुंचते हुए नौरीन के कदम बहुत भारी हो गए। वो सोच रही थी कि शायद मौलवी साहब कोई नया रास्ता बता दें, शायद कोई आसान हल निकल आए,
शायद उसके लिए कोई इज्जत वाली राह बाकी हो। मौलवी बशीर का घर मस्जिद के बराबर में था। बड़े सफेद दाढ़ी वाले, सख्त मिजाज, और गांव में उनकी बात को हुक्म समझा जाता था। नूरीन, माँ और बाप उनके सामने बैठे। मौलवी साहब ने चश्मा उतार कर पूछा, हाँ बेटा, क्या मसला है? नूरीन के बाप ने सब बात समझाई। मौलवी साहब गहरी सांस लेते हुए सुन रहे थे। फिर उन्होंने नजरों को सख्त करके कहा, बेटा, 3 तलाक के बाद औरत उस मर्द पर हराम हो जाती है। वापसी का एक ही रास्ता है, हलाला, और हलाले का मतलब ये है कि वो किसी और मर्द के निकाह में जाए, कम अज कम एक रात मियाँ बीवी के तौर पर गुजारे, फिर तलाक ले, तभी वो पहले शोहर पर हलाल हो सकती है। नौरीन के दिल में जैसे हंजर उतर गया। माँ का हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बंद हो गया। बाप की आंखें भर आई। नौरीन ने थर थर कांपते हुए पूछा, मौलवी साहब, क्या इसकी इजाजत है कि ये सब पहले से तय हो? बस एक रात फिर तलाक? मौलवी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये सब तय करना, ये नियत रखना, ये सब हराम है। ऐसा निकाह बातिल समझा जाता है। हलाला कोई खेल या ड्रामा नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, और इसमें मोहब्बत, शहवत या मनसूबाबंदी शामिल हुई तो अल्लाह की लानत है इस पर। नौरीन का दिल लरज गया। उसने दोबारा कहा, तो फिर मेरा शोहर तो यही चाहता है। मौलवी ने गुस्से में कहा, वो गलत चाहता है, ये सब बकवास है, ये सब गुनाह है। अगर तुमने इस नियत से हलाला किया कि तलाक हो जाए और तुम पहली शादी में लौट जाओ तो ये हलाला नहीं, गुनाह है। नौरीन की सांस रुकने लगी। वो जैसे कुर्सी पर बैठे बैठे जमीन में धंस गई हो। बाप ने आह भरी, मौलवी साहब, फिर हमारी बेटी क्या करे? मौलवी साहब ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, बेटी, अगर तुम्हें फराज से वापस जाना है तो सब्र करो, दुआ करो, क्योंकि जो लोग हलाला का कारोबार करते हैं अल्लाह उनसे सख्त नाराज होता है। तुम बेकसूर हो। अपने आप को किसी भेड़िया सिफ्त मर्द के हवाले न करना। नूरीन की रूह में आग लग गई। वो इस रास्ते पर खड़ी थी जहां आग भी, धुएं भी और जलते हुए पत्थर भी थे। मौलवी साहब ने आखिर में एक जुमला कहा जिसने उसका दिल चीर दिया, हलाला की राह पर कोई औरत अपनी मर्जी से नहीं जाती, उसे धकेला जाता है। ये सुनकर नौरीन की रूह कांप गई। अब ये फैसला उसके सर पर एक कहर की तरह लटक रहा था। घर वापस पहुंचने के बाद नौरीन को लगता था कि उसके कदम बेजान हो चुके हैं। वो सहन में बैठी थी कि उसका भाई भागता हुआ आया। आपा, अब्बा किसी से बात कर रहे हैं, एक आदमी से, वह अंदर आए हैं। नौरीन के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो उठकर अंदर गई तो आहिस्ता से बैठ गई। सामने एक आदमी बैठा था, उम्र तकरीबन 38-40 साल, सादा लिबास, थका हुआ चेहरा, आंखों में अकेलेपन की झलक। नौरीन के बाप ने आहिस्ता से कहा, नौरी, ये फहीम है। 2 साल पहले इसकी बीवी फौत हो गई थी। अच्छा आदमी है, नमाज पढ़ता है। ये तैयार है तुम्हारे निकाह के लिए। नौरीन का दिल धड़का, सांस बंद होने लगी, जिस्म लरज गया, और वह लम्हा एक लम्हा उसे एक ऐसी राह पर धकेल रहा था जिसे वापस मुमकिन नहीं थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। घर के सहन में बिखरे तस्बीह के दाने जमीन पर चमक रहे थे, जैसे छोटे छोटे सितारे हों, मगर इनमें से एक उदासी छुपी थी। वो किसी की आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। हवा में नमी थी और अंधेरा हर कमरे के कोने में फैला हुआ था। नूरीन कमरे के एक कोने में बैठी थी, घुटने लपेटे और सर उनके ऊपर रखे हुए। आंखें सूज चुकी थी, होंठ हिल रहे थे और दिल में एक बेबसी का तूफान मच रहा था। अम्मी और अब्बा उसके करीब बैठे थे, मगर उनके चेहरों पर भी खौफ और सदमे के आसार थे। कमरे की खामोशी में सिर्फ कभी कभार पंखे की हल्की घूमती हुई आवाज सुनाई देती थी, मगर यह आवाज भी दिल के जख्म को छुपाने में नाकाम थी। नूरीन ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और धीरे से कहा, अम्मी अब्बा, मैं क्या करूं? आवाज कांप रही थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी शिद्दत भी पैदा हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जिसका तस्वुर भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बाप ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। बेटी, फैसला तेरे हाथ में है, हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे, पर याद रख, हर फैसले के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और कभी कभी दुरुस्त और आसान में फर्क भी बहुत बड़ा होता है। अम्मी ने आंखें नम करते हुए कहा, बेटी, हम तेरे साथ हैं, जो भी रास्ता चुने हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पर दिल मजबूत रखना, ये सब आसान नहीं होगा। नूरीन ने सांस भरी, फिर जमीन पर गिर पड़ी। आंसू बहाकर बोला, मैं फराज के बगैर नहीं रह सकती। मेरा दिल, मेरी रूह सब उसके साथ बंधी हुई है। अगर मैंने वापस न जाना हो तो ये टूटना, ये हला मैं शायद कभी संभल न पाऊं। नूरीन ने दिन भर सोचने के बाद एक कदम उठाया। उसने अपने आप को तैयार किया कि वो हलाले के लिए जाएगी, ताकि कानूनी तौर पर और शरई तौर पर फराज के निकाह में वापस आ सके। ये फैसला उसके लिए मौत और जिंदगी के दरमियान पल जैसा था।
اس کے جسم کانپ رہا تھا مگر دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا کہ اب فیصلہ اس کی مرضی سے ہے، نہ کہ صرف زبردستی یا خوف کی وجہ سے۔ رات کے آخری پہر میں نورین اپنے باپ اور مولوی صاحب کے ساتھ ایک معتبر آدمی کے گھر گئی جو اس سے حلالے کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ شخص فہیم نام کا ایک شریف انسان تھا جو پہلے سے اپنی بیوی کے فوت ہونے کے بعد اکیلا رہ رہا تھا، نماز پڑھتا اور نیک اعمال کرتا تھا۔ نورین کے دل میں خوف اور گھبراہٹ تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ قدم اس کے لیے ناگزیر ہے۔ مولوی صاحب نے وضاحت کی، بیٹی یہ نکاح صرف شرعی طریقے کے لیے ہے، یہ ایک رات کے لیے اور اس کے بعد طلاق ہو جائے گی تاکہ تم فراز کے لیے حلال ہو جاؤ۔ یاد رکھو یہ تمہاری مرضی سے اور شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ نورین نے آنکھیں بند کی، دل میں دعا کی اور قدم بڑھایا۔ اس رات کے دوران نورین کے دل میں خود سے وعدہ کیا، یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، صرف شرعی حکم کی تکمیل کے لیے ہے۔ میری عزت اور میری روح بچی رہے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈر گئی مگر پھر اللہ کا نام لیا، دل کو مضبوط کیا اور اپنے قدموں کو آگے بڑھایا۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس نے اس کے دل اور روح دونوں کو پرکھا۔ صبح کی پہلی روشن ہونے والی سورج کے ساتھ حلالہ مکمل ہوا۔ نورین نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا امتحان مکمل ہو گیا۔ اب وہ فراز کے لیے واپس جا سکتی تھی اور اس کی زندگی ایک نئی شروعات لے سکتی تھی۔ فراز جب ملا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے مگر دل میں سکون بھی محسوس کر رہا تھا۔ نورین نے ایک طویل سانس بھری اور اپنے باپ اور امی کی طرف دیکھا جو اس کے فیصلے کو قبول کر کے مسکرا رہے تھے۔ یہ ایک لمحہ تھا جس میں سب کچھ ختم ہوا لیکن درد، خوف اور امتحان کی یاد ہمیشہ دل میں باقی رہی۔ نورین کی زندگی میں ایک سبق یہ رہا کہ محبت اور وفاداری کبھی آسان نہیں ہوتے اور کبھی کبھی انسان کو سب سے زیادہ درد وہی فیصلے دیتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ یہی وہ آخری لمحہ تھا جس نے نورین کو توڑ کر پھر جوڑ دیا۔ ایک عورت کی بے بسی، قربانی اور حلالے کے ذریعے زندگی کی بازیابی کی داستان یہاں ختم ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔